वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। शायद बेटा ये वीडियो आपको शाम को मिलेगी, लेकिन मैं आफ्टरनून में बना रहा हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर गुड इवनिंग बोलो। कोई टेंशन मत लेना, जब देख रहे तब वो ले लेना भैया। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है। ओके, तो हम लोग आपके लिए सीरीज क्यों ला रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई तो अच्छी तरह से कर रहे हैं यार, लेकिन सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, सवाल को कैसे फेस करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका डेरिवेशन बहुत पक्का है, लेकिन सवाल ही समझ ना आता है, इसके कारण बच्चे फंस जाते हैं। और ऐसे बच्चे को हम लोग ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं और इंपॉर्टेंट लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बताऊंगा। पहले आपको बताऊंगा कि इस साल कैसे सवाल आए थे, 2012 में, 2014 में, 2008 में, 2019 में, 2000 जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और बाद में आप लोगों को बेस्ट लेवल पे मॉरल ऑफ द स्टोरी, कम सवाल, 5-6 सवाल करके आप अपना स्कोर अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो यहां पे ये एचएससी बोर्ड जो होने वाली है 2022 के लिए मैं सवाल दे रहा हूं। साथ में आपको बता दूं यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मेरे साथ मतलब मैं और गिरीश डावरे सर, आपको पता होगा 23 बार मॉडरेटर और एक बार चिप मॉडरेटर। चिप मॉडरेटर समझते हो यार? चिप मॉडरेटर मतलब बेटा एचएससी बोर्ड डिवीजन बोर्ड में एक आदमी एक ही बार बनता है और वो सबसे एक्सपीरियंस होल्डर होता है, तो वो गिरी डावरे सर, समझ सकते हो आप। तो हम लोग दोनों डिस्कशन करके सवाल को उठाते हैं। अगर इस सवाल को आपको अच्छी तरह से समझना है तो यार आपको 7 से 8 बजे नून पे आना पड़ेगा। वहां पे आप लोगों के लिए हम लोग बढ़िया बढ़िया कंटेंट देते रहते हैं। मैं ही नहीं तो महाराष्ट्र की जो टॉपर टीचर है, जैसे कि दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, हमारी एकलव्य बैच और आरंभ बैच के सभी टीचर वहां पे आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने का वहां पे काम कर रहे हैं। और ऐसे ही बेटा आप लोगों को अगर सही में 95 तक क्रॉस करना है, 100 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हो, तो इसके लिए आपको रात को 7 से 8 बजे रेगुलरली आना पड़ेगा। सर कैसे आए? इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी। पहले सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना है, बाद में मेरे ग्रुप में फिजिक्स बाय मुकेश सर, दिनेश सर, सबके ग्रुप में ज्वाइन होना है, ताकि बेटा आपके वहां पे अनलिमिटेड डाउट क्लियर कर सकते हो। हाई क्वालिटी की नोट्स देते हैं, लाइव इंटरेक्शन करते हैं। बच्चे को अगर हम लोग कितने पानी में हैं ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए स्पेशली एक कंपटीशन रखते हैं। और आपको पता है यार, लेक्चर पढ़ते पढ़ते तो बोर होते हैं, कोई पिक्चर थोड़ी देख रहे हैं हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर हाफ आवर आपको ब्रेकआउट देते हैं। इसमें भी बच्चों को इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके अलावा हम लोग बच्चे को मोटिवेशन करने के लिए वर्कशॉप लेते हैं, ताकि वर्कशॉप से भी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे शायद बूस्टअप मिल सकता है। तो चलिए यार, शाम को 7 से 8 बजे मिलते हैं और इंजॉय करते करते पढ़ाई करते रहेंगे। सर क्या होंगे सवाल हमारे? तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो सवाल है, व्हाट आर द बीट? बीट्स किसको कहते हैं? ओके, प्रूव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड। मतलब क्या है, n1 माइनस n2, n1 ग्रेटर रहा तो पता है ना आपको, या n2 माइनस n1 और वैल्यू बीट देते हैं। तो ये सवाल के ऊपर मैक्सिमम मैंने देखा है कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है, तो मुझे लगता है कि यार न्यूमेरिकल के ऊपर कंसंट्रेशन किया तो और भी बढ़िया हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। आपको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव का डिफरेंट फॉर्म, मतलब y इज इक्वल टू, मैं सिंपल एक फॉर्म लिख के देता हूं, आपको अलग अलग फॉर्म लिखने हैं। मैं तो बोलेंगे सर यही लिखा, अगर मैं लिख के दूंगा तो डेरिवेशन आधे घंटे का बन जाएगा, है ना। समझ लो कि देखो y इज इक्वल टू ए साइन टॉइस बाय, है ना, यहां पे स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। एक फॉर्म है पॉजिटिव, निगेटिव रहते यहां पे पॉजिटिव आती साइन, ठीक है। तो ये फॉर्म में अलग अलग, यहां पे एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, लैम्बडा बाहर ला सकते हैं, वीटी, मतलब इसके डिफरेंट फॉर्म में आप लोगों को यही इक्वेशन को लिखना है। बस ये सवाल आपको 3 मार्क के लिए सवाल आने के चांसेस है सेक्शन सी में। ओके, तो इसको अच्छी तरह से करो। इसके ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके मालूमात के लिए, अगर यह सवाल नहीं आता है तो न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा। मतलब दोनों में से देखो, कुछ स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर यार क्या करें, न्यूमेरिकल कौन सा है इंपॉर्टेंट बता दो। भैया एक बात बोलो, जो डेरिवेशन होता ना, डेरिवेशन नहीं है तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। हम लोग जो बोलते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अरे भैया है, मतलब डेरिवेशन ही नहीं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। आपको बिटवीन दोनों के, स्टेशनरी मतलब स्टैंडिंग वेव, प्रोग्रेसिव मतलब जो वेव कंटिन्यूअसली ट्रेवल हो रही है ऐसे सेम डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं। बस ये कंपैरिजन देना आप लोगों को।
2 मार्क के लिए सर देखो यार, सर पहला सवाल आप, हाँ यार वही है ना, व्हाट आर द बीट्स, पहला वही डिफाइन, ठीक है, इसको कैसे, व्हाट आर द बीट्स, डिफाइन द बीट्स, एक्सप्लेन द बीट्स। अरे यार क्या बोलना आपको, डिफाइन तो लिखनी है ना, और इसका आप लोगों को बीट फ्रीक्वेंसी बताना, मैंने जो बताया था n1 माइनस n2 वही कहानी है, बस सवाल को दोबारा पूछा गया है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स। मैंने अभी आपको बताया यार कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, या ए साइन ट्वाइस बाय ब्रैकेट में स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। अरे फॉर्म है यार उसके, आपको वो देखना पड़ेगा डेरिवेशन, ठीक है। मतलब सर 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, भाई भाई समझे क्या, सेम सेम। चलिए, एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट साउंड। आप देखो डॉपलर इफेक्ट इस साल 11th में डाला है, इसलिए सवाल को मत करो, ठीक है, इस सवाल को मत करना। अगर नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, नहीं करो मत इसको, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी यार क्या बोलना यार, शो दैट द बीट फ्रीक्वेंसी, पहले डिफाइन द बीट फ्रीक्वेंसी, बाद में व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। अभी क्या है, शो दैट बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द डिफरेंस n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1, डिपेंड करता है कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, n1 माइनस n2 कर रहा है n2 माइनस n1। यार सवाल वही है, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऑफ द डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। बेटा डेंसर में गए तो वापिस आएगा, रेयर में गए तो पता है ना क्या होता है, तो ये इसके बारे में बताना है आपको। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ फर्स्ट 2 मोड। हाँ एक बात बोलो बेटा, पक्का सवाल लिख के रखो यार, 100% स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन आएगा, या ओपन या क्लोज, इस 3 सवाल में से सवाल नहीं आया ना यार, मेरे तरफ से 4-3 मार्क लेके जाना है, 4 या 3 मार्क लेके जाओ। वो नहीं बता सकता कि सवाल कैसे किस तरीके से आएगा, लेकिन इसके ऊपर सवाल 100%, फिर वो न्यूमेरिकल हो सकता है या थ्योरी। इन 3 सवालों से एक सवाल पक्का चिपका दो यार, कर लो। हर साल का पेपर देखो, ये फिक्स डिसीजन हो चुका है कि इसके ऊपर सवाल देना ही देना है, फिक्स पैटर्न है बेटा। ये मैं नहीं, कोई भी आपके टीचर भी हो तो वही बोलेंगे यार, वो तो मेरे से भी अनुभव हो सकता है उनका, मुझे पता नहीं है, लेकिन बता रहा हूं ये सवाल पक्का 3 सवाल में से स्ट्रिंग ओपन या क्लोज, पता ना, ओके, दोनों ओपन एंड रहे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालना ही पड़ती है, ठीक है। फिर उसका एंड करेक्शन के ऊपर सवाल आएगा, या उसके बीट फ्रीक्वेंसी जो भी, सॉरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा, है ना, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, जो भी ओवरटोन्स हो गए, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, ऑल हार्मोनिक हो सकता है, ऑल हार्मोनिक, वो सवाल को बनाने की बस टेक्निक अलग हो सकती है, ओके। तो ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन शायद आपको पता ही होगा, पहले फर्स्ट मोड होता है ऐसे, याद होगा ना आपको, देखो इसकी लेंथ होती है लैम्बडा बाय 2, तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस एल होता है, तो n इज इक्वल टू वी बाय ट्वाइस एल होता है ना। तो ये पता होना चाहिए, बस 2 लूप बनते बाद में, ये देखो ये लूप होते हैं, बाद में 3 लूप होते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ठीक है, बस ओके। तो ये ऑल हार्मोनिक होता है, क्या ऑड हार्मोनिक होता है आपको पता होना चाहिए। ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम फर्स्ट 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर। यार अभी वही बोला और वो सवाल सामने आ गया, अरे वही सवाल बोला ना मैंने आपको कि 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन इन एयर करो, ओपन द बोथ एट, अरे सॉरी भाई साहब, ये देखो मैंने अभी सवाल बोला था, वही सवाल है, ठीक है, ये ओपन द बोथ एंड राइट, ठीक है ना। तो ये होता है लैम्बडा बाय 2, ओके। तो मुझे लगता है कि n इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकता हूं v बाय ट्वाइस एल, और स्ट्रिंग में है ना थोड़ा सा v की वैल्यू डालते, v की वैल्यू डाले ना, तो मुझे लगता है कि 1 बाय ट्वाइस एल रूट ऑफ टी बाई एम, ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि टेंशन आता है ना स्ट्रिंग के ऊपर, इसलिए ये फार्मूला, ये और ये फार्मूला एक जैसे लगता है ना, v की वैल्यू डाल दी तो ये ओपन, तो पता होना चाहिए, बस कुछ नहीं। सेम सवाल है, वही ऑड हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, एंड एक एंड रहा तो मैंने अभी आपको बताया वही चीज है बेटा, ये ठीक है ना। ये ऑड हार्मोनिक मतलब n 3n 5n 7n ऐसी वैल्यूज मिलती है उसकी, ओके। बुक्स पढ़ते होगे तो पता लगेगा। ड्रॉ द लीड डायग्राम है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यार कॉलम वही ओपन एंड, 1 एंड क्लोज रहा तो सवाल तो वही है ना,
बस दो सवाल को कंबाइन करते, कभी फर्स्ट ओवरटोन पूछते, कभी फिफ्थ हार्मोनिक पूछते, कुछ भी पूछ सकते, लेकिन सवाल वही है। आपको मैंने जो बोला आपको स्ट्रिंग का और पाइप बोथ द ओपन और वन एक क्लोज एक ओपन, इसका ही सवाल आता है। चलिए नेक्स्ट, डिराइव एक्सप्रेस फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। पहला सवाल जो स्टेशनरी वेव्स का मैंने पूछा था आपको, y इज इक्वल टू ए साइन टॉइस बाय स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द डायग्राम वेरियस मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टेशनरी। स्ट्रिंग का क्वेश्चन अभी एक लूप, बाद में दो लूप, ये दो लूप, बाद में तीन, एक दो तीन लूप हो गए थे, याद है ना। बस वो पूछ, मतलब डायग्राम ड्रॉ करने की भी नंबर्स होते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने का भी नंबर्स होता है, इतनी इजी डायग्राम है। चलो यहां पे स्टेशनरी वेव्स फॉर्म, व्हाट आर द नोड एंड एंटी नोड, शो द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड एंड। अरे यार क्या सवाल है यार, क्या सवाल है यार, कुछ नहीं यार, आपको एक स्ट्रिंग ली नहीं, इस स्ट्रिंग को आपको पता है कि ये जो भी होगा, नोड किसको बोलते हैं भैया, इसको कहते हैं एंटी नोड, इसको कहते हैं नोड, बस इसके बीच में का अंतर बोलना है। नोड टू नोड होता है लैम्डा बाय 2, नोड एंटी नोड लैम्डा बाय 4। यार ये सवाल है क्या? हाँ चलिए, डिफरेंस बिटवीन द फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, है ना, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। जैसे कि पेंडुलम है, आप लोगों ने छोड़ दिया, जुम 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 करता होगा, धीरे 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 रेस्ट पे आता होगा। लेकिन पेंडुलम जो होता है क्लॉक के पीछे, और जिसको सेल लगाया वाला मतलब फोर्स दिया वाला, तो वो हमेशा उसका एम्पलीट्यूड कभी धीरे में नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, समझे क्या? बस इतना फर्क है। चलिए विद द नीट डायग्राम शो द ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट इन, अरे यार वही ओपन और एंड करेक्शन ही पता होना चाहिए, है ना, वही सवाल रिपीट हो रहा है। ड्रॉ द डायग्राम मोड ऑफ वाइब्रेशन, यार वही क्लोज एंड ओपन एंड जो पाइप का बताया ना, रिपीट है सवाल। मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूं आपको। डेंसिटी, हाँ ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ये आपको कहां से फार्मूला मिला है? n इज इक्वल टू 1 बाय टॉइस एल रूट ऑफ टी बाई एन। टी इज द टेंशन और m इज द मास नहीं है, लीनियर मास मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल m का मतलब वो है। ठीक है बच्चे, यहां पे कंफ्यूज। डिस्टिंग्विश बिटवीन द, वही बेटा फोर्स वाइब्रेशन, मैंने जो बोला फोर्स हमेशा, है ना, सेल खत्म हुआ तो उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। और रेजोनेंस किसको कहते हैं पता है ना? रेजोनेंस के कारण जैसे कि हम लोग क्लैपिंग करते तो रूफ जो होते हिलते हैं, क्यों हिलते हैं पता होना चाहिए जरा सा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट द फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस, वही सवाल है। ओनली और हार्मोनिक भी हुआ अपना, एक क्लोज एंड रहा तो, ठीक है। शो दैट द हार्मोनिक प्रेजेंट स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग का कितने बार सवाल आ रहा है, मैंने बोला ना आपको, फिक्स लिख के लो स्ट्रिंग बोथ द ओपन एंड ऑर्गन पाइप के और एक क्लोज और एक ओपन एंड, इन तीन के ऊपर एक सवाल 3 या 4 मार्क फिक्स से नोट डाउन करे, 10 नहीं 100 बार उसकी प्रैक्टिस करे। अगर किसी को लगता है कि मुझे इस चैप्टर में से पक्के मार्क करना है तो कर लो भैया, अभी से डिसीजन ले लो। चलो वही स्टेशनरी वेव्स, रिपीट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन स्टेशनरी वेव्स, रिपीट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, रिपीट क्वेश्चन है। सर कितने बार, क्या करो यार, दिया है इसलिए दे रहा हूं। डिस्कस द डिफरेंस मोड ऑफ वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, ओपन या क्लोज एंड का, पाइप का करना ही है, रिपीट क्वेश्चन है। बस पूछने का तरीका समझ लो, स्क्रीनशॉट निकालो। व्हाट इज मीन बाय द हार्मोनिक, हार्मोनिक किसको कहते हैं? और हार्मोनिक, अरे यार पूछने का तरीका अलग यार। पाइप जो है ना, पाइप वही क्लोज एंड और ओपन एंड के पाइप का ही सवाल है। ये जो सवाल है देखो, इवन वही सवाल है, इवन एंड ऑड, है ना। हो गए सवाल। अब मैं आपको बता देता हूं इसकी कुछ हिस्ट्री, जो कि आप लोगों को मॉरल ऑफ द स्टोरी बताने से शायद कितने सवाल करना है समझ में आएगा। देखो क्या है सर, बताओ। सबसे पहले इस सवाल में स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन बना लो, लिख के लो स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन टॉइस पाई ब्रैकेट में स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। हो गया। बीट फ्रीक्वेंसी का लिख के लो। ओके, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल स्ट्रिंग का, ऑल हार्मोनिक है भैया, ठीक है। फिर स्ट्रिंग के लॉबीज होते, लॉबी, हाँ इस साल थोड़ा सा सोनोमीटर करना, कुछ नहीं यार, वही सवाल है ना। क्या n इज इक्वल टू 1 बाय टॉइस एल रूट ऑफ टी बाई एम, कर लो यार।
अरे सोनोमीटर वो लॉ को वेरिफिकेशन करने के लिए लॉ, मतलब हम सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट आ गया है तो स्ट्रिंग का ही फार्मूला, बात समझे ना। नहीं तो बच्चे को लगता है कि एक्स्ट्रा करना है क्या, कुछ नहीं यार, दिमाग लगाओ, बस बताना है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास पर यूनिट लेंथ होता है, डेंसिटी, जो भी दिया है अच्छी तरह से लॉ कर लो। ओके, 3 सवाल बताए भैया मैंने अभी तक, ठीक है। चौथा कौन सा है सर, बोथ द एंड ओपन जो होते हैं, दोनों एंड ओपन होते हैं ऑर्गन पाइप का, वो करना है, एक क्लोज करना है। 5 सवाल हो गए आपके। जो बच्चा इस चैप्टर में से 5 सवाल को उठाएगा, श्योर शार्ट बेटा आपके नंबर्स आने ही आने हैं। हाँ सर न्यूमेरिकल बताओ, भैया मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। आपको मेरे एक्सपीरियंस और गिरी डावरे सर का जो भी हमारा अनुभव है उसके हिसाब से हम सवाल बना रहे हैं। लेकिन कोई भी पेपर उठाना, आपके पास जहां से पेपर होंगे, मतलब 2000 से भी हो सकते हैं, किसी के पास 2012 से होंगे, तो ये सवाल रिपीट हो रहे कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ आपको मिलेंगे भैया। और हमेशा सवाल रिपीट होते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन ही नहीं, इसके अलावा कहां से लाएंगे भैया? हाँ, क्वेश्चन जो बुक्स में वही तो पढ़ाना पड़ेगा, वही तो आप लोगों को देना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ, पूछने का तरीका अलग होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो यार, पढ़ाई करते रहना, हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। बस आपको हमारे तरफ से यहां पे जितने हो सकते उतने सवाल देंगे और आपकी प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।